अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी हों बहुत खुश खुर्रम हों और खैरियत के साथ हों। तो बस हमारी भी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैंने सुबह बस थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक की थी जो आपको क्लिप दिखाया था मैंने। फिर आज मैंने बनाने लगी थी जी चिकन रेशमी हांडी। उसके लिए बस मैंने बहुत सिंपल सी होती है, ऑयल डाला है, उसमें जिंजर गार्लिक क्रश करके ना उसको कूट के अदरक लहसुन को डाल दिया है। और आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मामा आज मैंने वो वाइट चिकन खाना है, तो मैंने कहा चलें अब उनके आने से पहले ये वाइट चिकन भी बना दिया जाए। आज कोई ऐसा ख़ास काम नहीं था, बस जो डेली रूटीन के घर के थोड़े बहुत काम होते हैं ना, वही बस उनसे ही जान नहीं छूटती है। और बस अब मैंने इसमें लहसुन अदरक को कूट के डाल दिया है। अदरक मेरे पास ज़्यादा नहीं था, ग्रॉसरी मेरी ख़त्म हुई हुई थी, तो बस मैंने लहसुन से ज़्यादा काम चलाया। अब इसको मैं अच्छे से जब भून लूँगी ना तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। जब इस पे हल्का सा कलर आ जाएगा ना अदरक लहसुन के ऊपर, तो हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, पर उसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को जब हल्का सा भुन जाएगा, चिकन को बस इतना भूनना है कि चिकन का ना कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट कलर हो जाए। 2-4 मिनट ही लगेंगे इसको भूनने में। बस मैंने इसको भून लिया था। साथ साथ मैंने घर के भी थोड़े बहुत जो काम थे ना वो निपटा लिए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। वो तो बहुत ही बेसिक से घर के काम है, हर घर में ही होते हैं और कभी ना ख़त्म होने वाले काम है। तो बस फिर मैंने साथ साथ, वैसे इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट हार्डली टेक्स 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता। बस फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ी बहुत पड़ी थी मेरे पास, मैंने फ्रिज से ढूंढ ढांड के निकाली थी। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, इससे ना आसानी से कुट जाती हैं। और मैंने उसके बाद जब देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें डाल के मैं इसको एक दफ़ा अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। और इसमें थोड़े बहुत डालूँगी मसाले। उसमें सिर्फ ज़ीरा है, थोड़ा सा कुटा हुआ, काली मिर्च है थोड़ी सी, और नमक है। वैसे तो इसमें सफ़ेद मिर्च डलती है, पर मेरे पास सफ़ेद मिर्च थी नहीं। मैंने बताया ना मेरी जो ग्रॉसरी है वो ख़त्म हुई हुई थी। तो बस अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं ढेर सारी ग्रॉसरी करूँगी। वो भी अभी मेरी जो एक देसी ग्रॉसरी है वो नहीं हो सकेगी, तो वो फिर मैं उसका अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो बस अब ये चिकन जब भुन गया था हरी मिर्चों के साथ और मसालों के साथ, मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। अब दही का पानी अच्छी तरह से ना ड्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम बाद में क्रीम भी ऐड करेंगे। तो अच्छे से जब दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन और दही साथ अच्छे से पक जाए ना, चिकन भी सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। इट हार्डली टेक्स 10 to 12 मिनट्स, उसमें ये सब कुछ डन हो जाता है। अब देखें चिकन का पानी जब खुश हो जाएगा तो मैं इसमें ये क्रीम आती है, मुझे पता नहीं अरबी में कोई नाम है, बहरहाल मुझे यहाँ से हलीब की क्रीम हर जगह से नहीं मिलती ना। 1-2 इंडियन स्टोर्स हैं, वहाँ से कभी कभार मिल जाती है, कभी कभार मुझे नहीं मिलती है। तो मैंने ये ट्राई की थी अरबी स्टोर से ला के, तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था, तो मैं अब यही इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है और इसके बाद मैं इसको दम दे दूँगी। 2-4 मिनट इसको आप दम देंगे क्रीम डालने के बाद। और मतलब ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मेरे पास अदरक नहीं था, वरना मैं इसके ऊपर ना अदरक भी डालती हूँ गार्निश के लिए, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये तैयार हो गया। उसके बाद मैं चली गई थी जी ग्रॉसरी करने में आज जाऊँगी कॉस्को। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू शॉप ग्रॉसरीज। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कॉस्को जाना, और अभी मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम ही हो गया था, 15-20 दिन पहले मैं शायद कॉस्को गई थी। उसके बाद से फिर मेरा जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना लगता कि आप रोज़ रोज़ ऐसे ग्रॉसरी करने के लिए निकल जाएं। तो बस अब कॉस्को के अंदर आते ही जहाँ पे बच्चों ने सबसे पहले आके अटक जाना होता है वो है जी डेकोरेशंस। एज़ यूजुअल जहाँ पे मेरे बच्चों को ये चीज़ें नज़र आएंगी ना, वो वहीं पे उनको देखने खड़े हो जाते हैं। और ज़ाहिर है करैक्टर्स हैं तो बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, और यही चीज़ें वो कार्टून्स में और मूवीज़ में देखते हैं। और मेरा जो असल कंसर्न था वो था बच्चों के कपड़े देखना, क्योंकि अब ठंड तो नहीं आई, खैर अलबत्ता अभी तो फॉल भी नहीं आया, लेकिन बस वो चीज़ें आना शुरू हो गई ना, सर्दियों के कपड़े और स्टफ़ वगैरह आना शुरू हो गया है। तो मैं वो देख रही थी। ये मैंने अपना कोट शायद मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये मैंने लास्ट जब मेरा विज़िट था कॉस्को का, मैंने उस पर ये कोट अपने लिए ख़रीदा था कि चलो सर्दियों में काम आ जाएगा। और कपड़े अच्छे थे, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी उसमें मेरे बच्चों का साइज़ नहीं था, और जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी उसमें मेरे बच्चों का साइज़ था। तो मैं देख रही थी, लेकिन चलें अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी तो सर्दियाँ आनी है, देखेंगे कभी कुछ अच्छा मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। वैसे मैं देख रही थी फ़ातिमा के फ़्रॉक्स, मैंने लास्ट ईयर देखे थे कॉस्को पे, फुल स्लीव्स लिलन टाइप का कपड़ा था और अच्छे फ्रॉक्स थे ना, तो मुझे अभी तक वो नज़र नहीं आए। मैं असल में उनकी तलाश में हूँ कि वो मुझे अगर मिल जाए तो मैं ना उनको
वो ले लूँ फ्रॉक्स फातिमा के लिए ना, ठंड में बहुत काम आ जाते हैं। उसके बाद बस ये जी एक हैलोवीन का पता नहीं क्या था, ये स्केलेटन सा ये देखने खड़े हो गए थे मेरे बच्चे। और ये कुछ मेरा ख्याल डेकोरेशन है, पता नहीं कहाँ पे रखते हैं, क्या इस्तेमाल है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अच्छी लगती हैं ये चीज़ें देखने में ना। तो बस यहाँ 15-20 मिनट बच्चों के साथ बच्चों ने खूब इन चीज़ों को देखा वेखा, खेला, फिर चले गए थे जी बच्चों की मनपसंद जगह पे, जहाँ पे आके बच्चे हिलते ही नहीं हैं। उनको तो यकीन करें हर चीज़ चाहिए होती है। और मैं आम देख रही थी, लेकिन मुझे ऐसे कोई अच्छे आम मिले नहीं। ये वाले आम मैंने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल किए हैं, या पता नहीं मुझे इस्तेमाल करने नहीं आते, या अजीब से ही होते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं ये आम नहीं ख़रीदती। आलू मुझे लेने थे, और आलू इतने बड़े बड़े, मैंने कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा पैकेट मिल जाए जिसमें कोई थोड़े छोटे बहुत आलू मिल जाएं, लेकिन बहरहाल मुझे चाहिए तो थे ही, मैंने ले लिए। और फिर यहाँ पे मेरे बच्चे आके फिर अटक गए। एक तो बच्चे जगह जगह अटक जाते हैं। अब उनको लेना था केक, और अब आप देख रहे हैं केक्स के साइज़ कितने बड़े बड़े होते हैं। कॉस्को पे यू नो एवरीथिंग इज़ बिग। तो मैंने कहा यार हम छोटी सी तो फैमिली है, 4 लोगों की, इतना बड़ा केक कौन खाएगा। पर नहीं, मेरी बेटी कह रही मम्मा प्लीज़ आप केक ले लें। बहरहाल बच्चों के सामने कहाँ पे आपने क्या करना है। बहरहाल मैंने फिर केक ले लिया। मैंने कहा चलो अगर नहीं ख़त्म हुआ तो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम शेयर कर लेंगे। बच्चे खुश हो गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केक भी बहुत मज़े का था, पता नहीं क्या नाम था, शायद ट्रिपल चॉकलेट मूस केक था या क्या था, लेकिन बहुत मज़े का केक था। और हमें किसी ने बताया था कि वेस्ट प्लेनो कॉस्को जो है ना, उस पे हलाल चिकन है या हलाल मीट है, लेकिन मैंने तो बहुत ढूंढा। असल में मैं आई तो गोश्त के लिए ही थी, क्योंकि मुझे गोश्त भी चाहिए थे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं अगर कॉस्को पे हलाल गोश्त आया वो, पर हमें तो कुछ नहीं मिला। फिर मैंने अंडे और दूध लेने थे। अंडे और दूध लेने के लिए मैंने तकरीबन 15-20 दिन का स्टॉक कर लिया है, कि मुझे पता है इतनी जल्दी तो चक्कर अब दोबारा से नहीं लगता ना, टाइम लग जाता है। और ये मैं यहाँ पे लेने आई थी जी अपनी ये रसमलाई, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने लास्ट विजिट में मैंने चेक किया था, मुझे नहीं मिली थी, तो अब मुझे मिल गई है। मैंने कहा चलो अब इस पे तो हाथ साफ़ किए जाए। ये मुझे जब नज़र आई ना, मैंने फटाफट एक डब्बा उठा लिया। तो ये मुझे पसंद आई थी। ये मेरे ख्याल नानक है, हाँ नानक ब्रांड है, और मेरे ख्याल इंडियन ब्रांड है, लेकिन मुझे टेस्ट अच्छा लगा था। और बस ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं घर की, वॉशरूम क्लीनर्स वगैरह ये सब, और ये गोलगप्पे मेरे फेवरेट ये भी मुझे नज़र आ गए थे। मैंने कहा चलो हफ्ते में एक दफ़ा तो हम गोलगप्पे खा ही लेते हैं। पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड की ना याद ताज़ा हो जाती है गोलगप्पों से। उसके बाद फिर मैं चली गई थी जी, हाँ ये मेरे हस्बैंड ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। और बस देखिए मना करने के बावजूद, ना करते हुए ना इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि समझ नहीं आता। भी मेरे बच्चों का स्नैक रहता था, लेकिन इस बार मेरे बच्चे अटके होते ये फ्रूट लूप पे ना, फ्रूट बाय फूड पे। और लेकिन बहरहाल मेरे मना करते करते भी बच्चों ने ले लिया। और ये जो है ना प्योर ऑर्गेनिक्स का जो फ्रूट बार्स हैं, ये मैंने सोच रही थी ले लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये मतलब कुछ पड़े हुए थे। मैंने कहा नहीं चलो यार, इसमें भी मैंने देखा 16% एडिड शुगर, नहीं 10% थी शायद, लेकिन मैंने कहा नहीं यार इतनी शुगर खा के क्या करना है हमने तो ये बच्चों के पूरे ज़ोर इसरार पे हमने फ्रूट रोल ले तो लिया, पर बच्चों को ज़रा पसंद नहीं आया। और अब हम अगले जब विज़िट में इसको वापस करके आएंगे, मेरे बच्चों ने एक निकाला, वो भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर मुझे ब्रेड्स वगैरह लेने थे, फातिमा के लंच के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं उनको सैंडविचेस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें ना बना देती हूँ, बहुत हैंडी रहता है। तो मैं एक कंपैरिजन कर रही थी, एक ये है मेरे ख्याल नेचुरल्स की है या किसकी है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और एक ये थी मिस्टर बर्ड्स की, लेकिन इसमें ना सोडियम एक तो बहुत ज़्यादा था, और उसमें शुगर बहुत ज़्यादा थी, एडिड शुगर्स, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगी। तो वैसे तो मैं हनी ओट या जो मल्टीग्रेन है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा सिंपल वाइट ब्रेड लेते हैं, एटलीस्ट चलो कुछ तो खाए ना बच्चे, वरना तो बच्चों के नखरे नहीं ख़त्म होते। और मैं लास्ट टाइम आई थी तो मुझे बच्चों की दवाइयाँ नहीं मिली थी, तो इस दफ़ा जब मैं आई तो मुझे दोनों ही मिल गई। मुझे नाइक्विल भी मिल गई और मुझे ज़ारबीज़ भी मिल गई। तो फिर हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, के दोनों में से क्या लें, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पैक होते हैं ना, तो काफ़ी टाइम चल जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार जो ज़ारबीज़ है ना, ये तो सिर्फ कफ सिरप है, और इससे मतलब अच्छा सिरप है, इससे काफ़ी आराम आ जाता है बच्चों को। लेकिन जो नाइक्विल है ना, इसमें नाइक्विल और डेक्विल, इससे ये होता है कि ना चेस्ट कंजेशन या नेज़ल कंजेशन वगैरह के लिए भी बहुत आरामदेह है, तो बच्चों को फिर मुझे ये ज़्यादा पर्पसफुल लगा। मैंने कहा चलो नाइक्विल ले लेते हैं। अल्टीमेटली हमारा डिसाइड हो गया कि हमने क्या लेना है। हमने नाइक्विल ले लिया, क्योंकि ज़ारबीज़ की ना एक बोतल शायद पड़ी भी हुई थी घर पर। तो बस ये चीज़ें ना करते हुए लेकिन ट्रॉली भरती जा रही है। और फिर हम आ गए थे घर जी।
फिर मैंने आके अपना सामान समेटा जो कि मुझे बहुत एक मुश्किल काम लगता है, यकीन करें सामान समेटना इतना मुझे मुश्किल लगता है ना। ग्रॉसरी करना मुश्किल तो है ही, लेकिन जो उसके बाद जो बात का खिलारा होता है ना, वो समेटना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो जी अब हम करते हैं काम, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के तमाम मसले मसाइल परेशानियां दूर करे। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो बताइएगा, कुछ बुरा लगा हो तो वो भी बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।